हाय, आई एम योर गार्डनिंग दोस्त सिद्धार्थ। आज हम कुछ ऐसे गार्डनिंग आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हमने बहुत कम देखा है या बहुत कम सुना है। यूट्यूब पे अक्सर जब हम वीडियोस देखते हैं, हम देखते हैं कि कोई एक इंसान है जो प्लांट की केयर टिप्स के बारे में बात करता है, कैसे मेंटेन करते हैं ये बात करता है। बट जो चीज़ हम नहीं देख पाते हैं कि उनके हेल्प करने के लिए कोई एक पीछे इंसान होता है। तो अगर हम उसको कंपेनियन बोले तो एक कंपेनियन होना गार्डनिंग में हमारी गार्डनिंग एक्टिविटी को बहुत इजी कर देता है और हमारी एक्टिविटी गार्डनिंग भी बहुत रिवॉर्डिंग हो जाती है। मेरे केस में मेरे पापा मेरे कंपेनियन हैं, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। गार्डनिंग वैसे ही एक बहुत इंटेंसिव एक्टिविटी है, आपको बहुत वजन उठाना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, कई बार आप अवेलेबल भी नहीं होते हो। तो वो कंपेनियन जो होता है वो आपकी हेल्प कर देता है और गार्डन बहुत भी अच्छे से मेंटेन हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपके या कई घरों में एक माली भी आता है जो आपके गार्डन को मेंटेन करने के लिए आता है। तो वो प्लांट्स को मेंटेन करना या गार्डन को मेंटेन करना वो माली की जॉब है, बट आपके लिए वो एज अ कंपेनियन एक्ट करता है। तो उससे ये एक जो आइडिया है कि एक साथ में कंपेनियन होना गार्डनिंग में, ये हमारी गार्डनिंग को बहुत ईजी कर देता है। गार्डनिंग इन इटसेल्फ ही बहुत एक इंटेंसिव एक्टिविटी है, राइट? और एक स्लो प्रोसेस है, बहुत कामिंग प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं होता कि इसका जो रिजल्ट है वो हम इमीडिएट नोटिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने आज ही एक कोई पौधा लगाया और हम सोच रहे हैं कि कल ही या एक महीने में ही वो एकदम से बड़ा हो जाए, राइट? तो इस कारण से अक्सर ऐसा होता है कि हम गार्डनिंग शुरू तो करते हैं, बट बिकॉज हमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता तो हम उसको छोड़ देते हैं। उसी के कारण गार्डनिंग एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से आपको करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये डिसिप्लिन तरीके से गार्डनिंग करेंगे तो इसका रिवॉर्ड्स या इसका जो आउटकम है ये बहुत अच्छे से निकल के आएगा। जैसे मैं पर्टिकुलरली गूगल कैलेंडर यूज़ करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा रहता है कि हर महीने एक बार मैं नीम ऑयल स्प्रे कर दूँ मेरे सारे प्लांट्स पे। तो मैंने गूगल कैलेंडर पे एक रिमाइंडर बना रखा है हर महीने का। वो मुझे जैसे अगर मुझे वो कल का मेरा रिमाइंडर है तो आज दिख जाता है और मैं वो मेरे लिए प्लान कर सकता हूँ। मैं ये भी चीज़ करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा एक फिक्स टाइम, एक फिक्स शेड्यूल बना लूँ गार्डन को देने के लिए, गार्डन को मेंटेन करने के लिए, सो दैट मेरी जो दूसरी लाइफ में चीज़ें हैं वो हैम्पर ना हो और इसी तरीके से मैं मेरे गार्डन को मेंटेन कर रहा हूँ या ग्रो कर रहा हूँ। इसी से जुड़ता हुआ एक जो पॉइंट है कि जब हम गार्डनिंग कर रहे हैं या जब हम प्लांट्स मेंटेन कर रहे हैं तो हम अपनी लिमिट्स का ज़रूर ध्यान रखें। लिमिट्स मेरे जब मैं लिमिट्स की बात कर रहा हूँ तो उसका ये मतलब है कि अ, हम अपनी हमारे पास कितना एरिया है वो हम लिमिट समझे। वो एरिया बालकनी एक्सटर्नल है या हमारे पास पूरा एक गार्डन एरिया है या हम इंडोर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उन लिमिट्स का, उन जगहों का ध्यान रखें। गार्डनिंग बहुत फिजिकली एक हैवी एक्टिविटी है, तो हम ये भी ध्यान रखें कि हम कितना टाइम उसमें दे सकते हैं या फिर हमें हर महीने या हर अंतराल में कितना रुपए हम फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करेंगे गार्डनिंग में। तो उन लिमिट्स का ध्यान रखें और उन लिमिट्स के बेसिस पे हम अपनी गार्डनिंग को ग्रो करते रहें। इसी का इसका ये मतलब है कि जब हम डिसिप्लिन तरीके से और हमें पता है कि हमारी क्या लिमिट्स हैं, उस हिसाब से जब हम गार्डनिंग पे काम करेंगे तो गार्डनिंग में मज़ा भी आएगा और आप देखेंगे कि पूरे गार्डन की भी ग्रोथ, प्लांट्स की भी ग्रोथ हो रही है और आपको भी मज़ा आ रहा है। तो मेरे ये कुछ 3 आइडियाज़ थे अगर मैं समराइज़ करूँ कि पहला तो है कि कंपेनियन होना ज़रूरी है। तो अगर आपके घर में है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, अगर आप मैरिड है तो आपके अगर स्पाउस हैं, तो आप उनको भी जोड़िए गार्डनिंग से। प्राइमरीली आप काम कीजिए बट उनकी हेल्प लेते रहिए। दूसरा है कि एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच से काम कीजिए, अपना खुद एक सिस्टम बनाइए। और तीसरा है अपनी लिमिट समझिए और उस लिमिट्स के अकॉर्डिंग काम कीजिए ताकि आप थके नहीं और आप हार मान के गार्डनिंग छोड़ ना दें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे अपना प्यार देंगे, अपना सुझाव देंगे कि मेरे आइडियाज़ जो थे वो रेलेवेंट हैं, या आपके अगर कोई और आइडियाज़ हैं तो आप वो मेरे साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि
मुझ में भी एक मोटिवेशन बना रहे और मैं अपनी जो मेरे लास्ट 6 साल की गार्डनिंग की जो मेरी जर्नी है, उसकी जो लर्निंग है, वो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करता रहूं। मेरे चैनल का भी नाम है योर गार्डनिंग दोस्त। तो उस दोस्त की तरह ही मैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस नंबर से आप मेरे से व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई नीड हो, या फिर आपके कोई आइडियाज हो जो आपको मेरे साथ शेयर करने हो, आप वो बिल्कुल कीजिए और हम एक दोस्त की तरह जुड़ेंगे और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे।